ये आज हम लोग इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक को ख़त्म करते हैं। लिखा हुआ है पुराण और उससे संबंधित वंश। ठीक है, पुराण आपको पता है विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण होते हैं। इससे संबंधित वंश होता है मौर्य वंश, आंध्र सतवाहन और गुप्त वंश। इसको याद कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। विष्णु यानी कि विष्णु को होता है गरुड़। गरुड़ क्या होता है? एक पक्षी। मौर्य में किसका संसार है? मौर्य में पक्षी का संसार है। इसको हो जाएगा मौर्य वंश। मत्स्य, जब मत्स्य को पानी से बाहर निकालिएगा तो वो अंधी होकर मर जाती है, तो इसमें क्या है? अंध सतवाहन वंश। वायु दिखता नहीं है कि गुप्त रहता है, गुप्त वंश हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अभिलेख को बता देते हैं। जैसे हाथी गुफा। हाथी गुफा का होता है कलिंग राजा खारवेल। हाथी क्या खाती है? आपको ईख खाती है। ठीक है, लकड़ी खाती है। इसको हम लोग अन्य भाषा में खर और पतवार भी बोलते हैं, खाती है, तो इसीलिए इसका हो जाएगा खारवेल। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख। जूनागढ़ का क्या हुआ? जुन्ने के क्या था? गिर गया। क्या गिर गया उनका? रुद्र का माला गिर गया। क्या हुआ? रुद्र दामन हो जाएगा। नासिक। नासिक मतलब क्या? नासिक, कौन नासिक रहता है? बच्चा, तो होने का बलश्री यानी कि गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभलेख समुद्र। प्रयाग मतलब जहाँ दो से ज़्यादा नदियाँ आकर मिलती उसको प्रयाग बोलते हैं। जहाँ दो से ज़्यादा नदियाँ मिलेगी पानी का आयतन और क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, वो समुद्र जैसा लगने लगेगा, इसलिए समुद्र याद रखेंगे। एहोल अभिलेख। एहोल पुलकेशिन द्वितीय को आता। मंदसौर अभिलेख। मालवा नरेश यशोवर्मन। मंदसौर के याद कीजिएगा, मंदसौर शोवर्मन, मंदसौर शोवर्मन, कौन सा वर्मन? यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख में याद रखेंगे हम लोग प्रतिहार नरेश भोज। ग्वालियर गोलगप्पे में भोज में खाना मिलता है नरेश भोज। कौन सा नरेश में? प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी जुन्ना अभिलेख। भीतरी जुन्ना का स्कंद को आपको पता होगा, स्कंद उसके समय हूण आक्रमण हुआ, तो हूण कहाँ लगते हैं? हूण जिसका हम लोग अन्य भाषा में हूण होते हैं, हम लोग हूण के सिमिलरली वर्ड में एक हो जाएगा आपका हूण का घून लग जाना। घून कहाँ लगता है? अंदर लग जाता है, लकड़ी के अंदर, और लकड़ी बर्बाद हो जाती है, घून हो जाएगा। तो भीतरी में क्या लगा आपको? स्कंद को। ठीक है, अब देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख में संबंध है बंगाल के शासक विजय सेन से। ठीक है, और अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेखों का जो अध्ययन करते हैं हम लोग इपिग्राफी करते हैं, उसको क्या करते हैं? इपिग्राफी। अभिलेख इपी, अभिलेख इपी, इपिग्राफी करते हैं। ठीक है, अब आइए, हो गया। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक, महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कर लेते हैं हम लोग। प्रमुख स्थल उसके स्थित नदी। किस नदी पे कौन सा स्थल स्थित है? जैसे हड़प्पा। हड़प्पा का होता है रावी, तो इसको याद कीजिए हर्रा, हरा, हा से हड़प्पा, रा से रावी नदी। मोहनजोदड़ो, मोसी सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो मोसी से सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो और चिन्नोदड़ो सेम नाम है, तो मोहनजोदड़ो चिन्नोदड़ो दोनों एक ही जगह पर रह जाएंगे, ये हो जाएगा आपका सिंधु नदी पे। कालीबंगन। कालीबंगन यानी कि कंगन, इसको याद रखेंगे, कोड रखेंगे सिमिलर वर्ड में कंगन। कंगन, कंगन का हो जाएगा, गरगर की आवाज़ आती है तो गरगर नदी के अंदर। कोडदोजी सिंधु, याद करें कोडदोजी कैसे? सिंधु, कोडदोजी सिंधु, कोडदोजी क्या करेंगे हम? सिंधु, तो सिंधु हो जाएगा। आ जाएगा रंगपुर। रंगपुर, यदि कोई आदमी बिना आपसे पूछे ज़बरदस्ती यदि आपको रंग लगा दे तो आप क्या कहिएगा? कि मार दें। क्या बोलिएगा? मार दें, यानी कि इसका वजह मादा नदी। उसके बाद रोपण। कोई भी पौधा कहाँ रोपता है? जहाँ जल होता है, यानी कि सत लज, तो सत जल, इसको सेच कर रख लीजिए। सत जल, जल जहाँ रहेगा वहाँ क्या कीजिए? किसी चीज़ को रोप सकते हैं, सत लज हो जाएगा। अब आइए लोथल। लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा। लोथल भोगवा, लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। आलमगीरपुर। आलमगीरपुर हिंद से राजा आलमगीर थे, शासक आलमगीर थे, क्या था? हिंद में हाइट रहता था, छिप रहता था, तो हिंद हो गया आपका हिंद का। ठीक है, सुत कुर्दा, सुत का कंडोर, ये जगह दासक, सुत का कंडोर का जगह दासक हो जाएगा। बनवाली। बनवाली अब क्या बनाने वाले हैं? रंगोली। बनवाली बना लीजिए क्या? रंगोली। ठीक है,
धौलावीरा हो जाएगा लूनी नदी के किनारे, धौलावीरा हो जाएगा आपका लूनी नदी के किनारे। और लास्ट टॉपिक है, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। आपको पता होगा वेद कितने होते हैं, 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पहले आया है ऋग्वेद। उसको याद करने के लिए कौन में किसका ब्राह्मण याद किया, देखिए ऐत्रेय को ऑप्शन में लिखा रहेगा। ऐत्रेय का स्टार्ट किससे होता है, ए से, इसे यानी ए से जब स्टार्ट होता है पहला वाला कर रखेंगे, किसका आएगा, ऋग्वेद से। जैसे कौशिकीय, कौशिकीय में किसका स्टार्ट होता है, कशी, इसको पहला वाला ही वेद समझिए, ऋग्वेद से। दूसरा में आ जाइए यजुर्वेद। यजुर्वेद में आपको पता होगा, यजुर्वेद में यज्ञ में सस्वर मंत्रों का उच्चारण जो किया जाता है उसका प्रयोग किया जाता है। जो मंत्र का उच्चारण होता है वो संस्कृत में की जाती है और ऐसा सुनने में लगता है कि वो आदमी तेतरा बोल रहा है, हो जाएगा तैत्रीय हो जाएगा। यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित चर्चा है, तो यज्ञ पे जो भी बैठता है वो सही आदमी यानी कि सत्यपथ यानी कि सही के पथ पे चलता है, सत्यपथ इसको याद रखिएगा, ठीक है। नीचे में है आपका सामवेद। सामवेद सामवेद है, तो सामवेद का संबंध किससे है, पंचविश। जैसे सामवेद का आपको पता है संगीत से संबंधित है, और किसी पे पंच मारिएगा तो वो रोना लगेगा, गाने लगेगा, तो पंचविश हो जाएगा। अथर्ववेद, अथर्ववेद में याद रखिएगा, अथर्ववेद के गोपथ, जब भी आप गोपथ पथ पे जाते रहते हैं तो बहुत से लोग मिलेंगे तरह तरह के, वो अर्थ निकालते रहते हैं, हो जाएगा अथर्ववेद का गोपथ। क्लियर हो गया, अच्छे से इसको ध्यान से देखिए, सुनिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको इसी तरह हर क्वेश्चन और उसके आंसर, क्वेश्चन से उस आंसर को पहुंचने के लिए मैं आपके लिए एक रास्ते बनाते जाऊंगा, और उस आप रास्ते के थ्रू उस मंजिल तक आप पहुंच जाएगा, जिससे आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर को देखते ही आप